कितनी दूर आ गए, बहुत दूर आ गए इतना टाइम चलकर। कट गया, आनंद है। वाह। यहाँ घनघोर जंगल है। अब ऐसा करो, मैं तो थक गया। अच्छा लो कमंडल, देखो कहूँ पानी है तो लेकर आओ। ठीक प्यास है, लगी है, जाओ मैं तुम्हें पानी लेकर आती हूँ। आओ जल्दी, टाइम न मत लगाओ, नहीं मैं मर जाऊंगा प्यासों के मारे। जल्दी जाओ, मैं जब तक भजन करता हूँ। दरबारी भजन बिना चैन न आए। चली गई पानी लेने, कहा नहीं। एक घंटा क्या देख रहा है? घंटों बीत गए, अभी तक शिकार है। हमारे प्यासों की जान जा रही। घोड़े को रोको, शिकार देखो कहाँ? वह देखो, वो पता नहीं सामने किधर आ रही है। वह निहुरा है। निहुरा है कि शिकार है? अरे निहुरा है। खामोश! निहुरा का शिकार करेगा बदतमीज कहीं का। चलो आगे। देखो वो सामने। अबे नालायक, नालायक नहीं नालायक, लोखरी का शिकार करेगा। शेर और चीते का शिकार करना। चलो साहब, वो हिम्मत नहीं। मालूम नहीं कितनी दूर चली गई थी ये। देखा, और वो सामने हिरन आ रहा है। नंबर मैं बोलता हूँ, निशाना आप लगाइए वरना निकल जाएगा। क्योंकि पता नहीं कहाँ हिरन के बीच में जंगल घुसा जा रहा है। जंगल के बीच में हिरन घुसा जा रहा बेवकूफ। और नंबर लगाओ। काफी देर हो गई, मैं चलती हूँ अपने स्वामी पानी लेकर। और ये जंगल, मैं क्या सुनती जंगल में आवाज, चलती देखती हूँ। स्वामी, स्वामी तुम्हें क्या हो गया? किस पापी ने तुम्हें गोली मार दिया? स्वामी, मैं किसके साथ रहूंगी? नहीं, कभी नहीं। दरबारी किस हरिराम, पापी ने मेरे स्वामी गोली मार दिया? साहब, नहीं स्वामी, गोली तो आपने हिरन पे चलाया और यह बाबा का सतपा लाठी का। यही तो मैं भी सोच रहा हूँ। गोली तो मैं हिरन पे चलाया था, लेकिन ये गोली का वार इस बाबा पे कैसे हो गया? निशाना है अच्छे। ये लोग इस बियाबान जंगल में क्या कर रहे हैं? अब साहब कहा पता है, एक तो वैसे भी अनचिन्हार हैं। हम तो अरे यार, अबे आप साहब देखो जी, राजकुमार तुम इनके पास दौड़ते हुए जाओ हाँ। और इन्हें देख कर आओ ये लोग इस बियाबान जंगल में क्या करने के लिए आए हैं। नहीं ठीक है साहेब, गोली अब चलाओ, इनके लगे हम जाए। अब कौनो दहिने बाएं जंगल के बीच में देखा थो ना जो 112 नंबर डायल कर दी,
तो हम तेल लगा के अंदर चले गए। साहेब ये समझ लियो, आप या तो आप फिर जिम्मेदारी ले, एक चुप पे ठार रहा, जब कुछ हो तो फिर इस आप- जंगल में इतने खतरनाक जानवर हैं कि कोई बगैर बंदूक के यहाँ आता नहीं है। और ये लोग निहस्ते दोनों लोग हैं, क्या करने के लिए आए हैं समझ में नहीं आता। तो साहब मैं पता लगाऊं फिर। बंदूक मुझे दे दो, तुम चुपचाप दौड़ते हो जाओ। हाँ साहब, अगर कौनो बात हो साहब तो फिर हमारे भरोसे न रहो। तुम देख कर आओ ये लोग कौन है। ठीक है, हम पत्ता खार का तो बंदा सर का यही बात। नहीं स्वामी, तुम मुझे छोड़कर कहाँ चले गए स्वामी? हम वो मूंद लिया तो कोई पहचान ही न पाई। स्वामी मैं किसके साथ रहूंगी? किस पापी ने गोली मार दिया मेरी स्वामी को? मुंह क्यों छुपा रखा है नालायक? कौन है लोग? देखा, ये आप ही के राज के? हमारी रियासत के रहने वाले हैं। हाँ साहब, आपके रियासत के रहने वाले वो जोगन और जोगी हैं जो निपुत्री हैं। उनके कोई संतानें हैं। राजकुमार जी, मालूम ये हो रहा है कि इनको लोग ताने मारते थे, बांझीन कहते थे, निपुत्री कहते थे। शायद हो सकता है इन्हीं सब बातों को न सुनने के लिए ये छोड़ करके अपना स्थान इस बियाबान जंगल में आए हुए हैं, कि कोई ताने न मार सके साहब। इसी वजह है इनको इस बियाबान जंगल में आने का। दरबारी हरिराम, राजकुमार जी, मुझसे बहुत बड़ा अनर्थ हो गया है। अरे हम कहते साहब, ये कौन अनर्थ की बात यह है? ये पाप मेरे हाथों में लग गया। अरे आप चिंता न करो, कौन अपने घर के हैं साहेब। ये लो, हाँ? आज के बाद इन पापी हाथों में कभी बंदूक नहीं उठाऊंगा। अरे राजकुमार जी, कहाँ है आपका दिमाग जा रहा है? कौन हम कहेंगे तेरा ही करे, कहाँ कहाँ साहेब, छोड़ परे रह जाओ, गंधा आ जाओ। ये लो, ना कभी बंदूक उठाऊंगा, ना अपनी रियासत फरुखाबाद लौट कर जाऊंगा। ये आप प्रण कर रहे हैं कि न इन हाथों में कभी बंदूक उठाऊंगा और ना ही अपने रियासत फरुखाबाद जाऊंगा। दरबारी हरिराम, अगर महाराज जी पूछेंगे मुझसे तब? अगर मैं यहाँ से लौट कर अपनी रियासत जाऊंगा जी, और यहाँ का नजारा अपने माता पिता को सुनाऊंगा तो वो लोग अपने दिल के अंदर क्या सोचेंगे? फिर आप क्या सोच रहे हैं? मैं इस जोगन मार्ग से विनती करूंगा, इनकी सेवा करूंगा अच्छा अच्छा, माफी। कि हे जोगन माँ, तुम मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ा अनर्थ हो गया है। अगर श्री महाराज जी पूछेंगे कि बताइए दरबारी, हमारा बेटा भी तुम्हारे साथ गया था, उसको कहाँ छोड़े, तो क्या बताऊंगा? तुम यहाँ की बीती हुई बात नहीं बताओगे? नहीं बताऊंगा? नहीं। तो ठीक साहब, मैं बहाना कर दूंगा कि हुजूर शिकार तो खेल रहे थे, लेकिन वो दूसरी तरफ जंगल में निकल गए, घनेरा जंगल था, पता नहीं कहाँ भटक गए, मैं तो वापस चला आया। अब हाँ, ये बात सही है। अरे और क्या बहाना करूंगा, यही एक चारा है साहब। ठीक है और तुम जी, हमारे माता पिता का ख्याल रखोगे? ठीक है राजकुमार जी, ये मेरी जिम्मेदारी है। श्री महाराज जी और महारानी जी का ख्याल मैं हमेशा करता रहूंगा। जा सकते हो। अच्छा, प्रणाम। नहीं स्वामी, जोगन माँ, मुझसे कौन बहुत है? कौन है पापी? तू हट जा मेरे नजरों के सामने से। तूने मेरे पति का खून किया है बदतमीज। तू पापी है, कतले कबीरे। मुझसे बहुत बड़ा अनर्थ हो गया है जोगन माँ। गोली मैं हिरण पे चलाया था,
कमीने गोली चलाया था हिरन, तुझे दिखाई नहीं देता? गोली मार के आज मुझे शकल दिखाने आया बदतमीज। आप मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। नहीं, कहता माफ कर दो ए देवी हमारी। पे खड़ा है ये सेवक करूं सेवा मैं आपकी जिंदगी भर। जिंदगी भर मुझे बख्श दो तू हटी दूर नजीरों से जोगी के जोगी के कातिल नहीं है खता तुझे श्राप देकर सजाए सी दूंगी, नहीं पा सकेगा कभी अपनी कमीने, मैं तुझे कभी नहीं माफ करूंगी। मैं तुझे श्राप देती हूँ कि तेरे सारे बदन में कोढ़ चुएगा, कोढ़। कोई आदमी तुझे अपने दरवाजे नहीं ठहरने देगा, ना कोई एक टुकड़ा रोटी देगा, ना पानी देगा। तू घुट घुट मरेगा कमीने। जा, मैं तुझे श्राप देती हूँ। नहीं, ये मेरे हाथ क्यों सूने होते चले जा रहे हैं? ये क्या होने वाला है? स्वामी, तुम मुझे छोड़कर कहाँ चले गए स्वामी? अरे धरती से गगन तक की ढूंढू रे मूर्तिया गए तो
चला आजकल एक्सीडेंट बहुत होत है महिका लागत है कौनो चोटुआ डाइस का बाबा का नहीं स्वामी, तुम मुझे छोड़ कर कहाँ चले गए स्वामी? देखो एक से एक बाबा रहे, गुरुदेव बाबा वहू चले गए है ना, आसाराम बाबा वहू चले गए, स्वामी एक से एक ये दुनिया में बाबा यहाँ। अब देखो ये कौन बाबा है, पूछ। माता जी की जय हो। कौन बेटा? अरे कौन न हो, कटोरी न हो न धूरा है बेटवा कहा थे कौन भाई का साइकिल का कौन धूरा बना ले। अरे मैं सोचता हूँ का होएगा बाबा जी का, का होएगा बेटवा? मेरे स्वामी किसी पापी ने गोली मार दिया। एक से एक आदमी है यार, गोली मारे वाले देख ले बाबा का मार डांड। तो तुम टेंशन न करो। ए बेटवा, मैं तुमसे एक मदद चाहती हूँ। मदद भाई, तुम हम तुम्हार मदद करी, तुम हमारा मदद करो। हाँ क्या कहते हो? देखो कहती का कहे एक ही आदमी मदद नहीं करत का। ठीक है मैं करूंगी। मैं तुम्हारे बाबा जी का अंतिम संस्कार की मदद कर दे। देखो तुम महिका शाम के एक क्वार्टर की मदद कर दे। ठीक है तुम्हें। भैया देखो आजकल फ्री में काम नहीं हो, मोटरसाइकिल से जाइयो वहू में पेट्रोल लागत है कि नहीं, सीएनजी से जाइयो वहू में तेल लागत है, गैस लागत है। अब महू काम करियो तो शाम के एक क्वार्टर में गम तो है, क्या करो तो गम मिटावे के बारे में का थोड़ा। ए बेटवा, कि तो दम हो कि तो गम हो, है ना। ए बोल भैया, तुम रो न जाओ। अब बताओ बाबा जी का गंगा जी लाई जाई कि गड़ही लाई जाई कि नहीं नहीं, ना गढ़ई ले जाओ ना गंगा जी ले जाओ, तुम मेरे स्वामी की इसी जंगल में समाधि बना दो और मैं रोजीना नहा धोकर इनके समाधि में फूल पाती चढ़ाया करूंगी। जिसेबी से कौनो माटियां चावल, जिसेबी से कौनो माटियां चावल हम माइका काबो में ढकेल दे, मगर देख लो अभी पैसा का 80-90 का न हो का। लोग आदमी की लोटिया ले आता है, माँ बाबा का डेब्बा लाई ले हम। को पूछी कि कल भैया ये का करत हो तो कह दिया बार तुम्हारे दिमाग नहीं आ का, 13 दिन में लोटिया ले जाती, मैं आजन से बाबा का डेब्बा ले आता हूँ, है ना। अब खवाओ कबे या न बता पान। हाँ भाई देखो टेबल है, मगर तुम टेंशन न ले, पितरन के पहले पहले ज्यादा नहीं, पंडितन का तो न खवाई हूँ, पंडितन का न खवाई हूँ। अषाढ़ देखो पानी गिरे लागत है, अषाढ़ में सीधा जन्यू लगान्यू जार लेन्यू पकड़ के मछरी, फिर सीधा बफर रही, है ना। जो को गुरुदेव हो तुम्हारे उतरना रही। अरे हाँ भाई, और मेरा नाम है घसीटे, एक से एक नाम है, मगर मोर बप्पा बहुत पहले नाम धरा इसरा घसीटे कहे से। अब तुमका सही सही नहीं, हारमोनियम मास्टर रुक जाओ, मोनो घसीटे कहे पर नए दिया लगा पाई हो। अब आदमी पुराना जमाने में कहत रहे बच्चा तो पैदा नहीं होत रहे, तो जऊं रहा दाई तो का पाँव पकड़ के घसीटत रही है, तो कहे तबाही दे तो नाम घसीटे पर जाओ। मेरा नाम है घसीटे, मैं अपनी घरवाली का पीटे। अब फिर कहियो यार घरवाली का कहे पीटे, दिन भर काम कीन जा तो शाम के थकनी लागत ही। अब अगर 100 ग्राम लगा ली तो फिर
पता नहीं कहूँ इंग्लिश बोला करती हैं तब भी उलझन। देखो चाहे ऐसे न आदमी बोले, अब पी के पहुंच जाओ तो कौनो टेम्पर की बात बोला तो भी बिल्कुल धरे थामे नहीं रहते। धरी रहा कि मैंने क्या किया। बच्चा बच जा। मेरा नाम है घसीटे, मैं अपनी घरवाली का पीटे, चला आया हूँ औलियारा वाली रोड पे। भैया जेब को न टोलो, भैया जेब को न टोलो, पैसा हो तो जल्दी बोलो, मुर्गा बनेगा तो आज जल्दी साथ में, मुर्गा बनेगा तो आप लोग कहाँ पहुँच गए? आप लोग पहुँच गए देखिए कन्नौज रियासत। अभी आप लोगों ने पहली सीन में देखा राजकुमार बलवंत के हाथों जोगी बाबा की हत्या हो जाती है। जोगन माँ गुस्से में आ करके राजकुमार बलवंत को श्राप दे देते हैं कि जा पापी खूनी, तूने मेरे पति का खून किया है, मैं तुझको श्राप देती हूँ, मेरे श्राप से तेरे बदन से कोढ़ चूने लगेगा, तेरे बदन में कोढ़ चूने लगेगा, तेरे बदन की एक एक अंग से तेरे कोढ़ चूने लगेगा और तू दर दर की ठोकरें खाएगा। राजकुमार बलवंत के हाथों में जब कोढ़ हो जाता है तो वो अपने फर्रुखाबाद रियासत नहीं जाते बल्कि दक्षिण दिशा से भटकते भटकते आगे कहाँ पहुंचते हैं? कन्नौज रियासत की सरहद पर। और ये देखिए हमारे कन्नौज रियासत के राजा, इनका नाम महाराज नागपाल जी है। महाराज नागपाल जी है और मैं आप लोगों को सीधा डायरेक्ट उनके पास ले चलता हूँ। सरकार की जय हो। खुश रहो दरबारी। साहब आज आपका चेहरा बहुत उदास नजर आता है, क्या कारण है हुजूर? दरबारी हाँ कौनो परेशानी है का? बुखार उखार तो नहीं है? चलो चौकी है इलाका। नहीं नहीं नहीं, हाँ? नहीं इलाज करवा रहा कहे तो ऐसी कोई बात नहीं। मौसम बदला था वजह से। इससे पहले हाँ कि तुम ये बताओ हमारी प्रजा खुशहाल है या नहीं? अब इनका अरे 15 दिन बाद इनका और न टाइम लागी। तुम बिल्कुल ठीक कहते हो। 1 महीना बाद इनका कौनो बात का आराम न रही, तई महुआ तो चुआ दे। लेकिन दरबारी हाँ तुमने पूछा कि महाराज तुम्हें कोई तकलीफ है? हाँ हुजूर, आज आपका चेहरा नजर आ रहा है उदास उदास, उतरा उतरा, तो इसीलिए पूछ लिया। जानना चाहते हो? हाँ बताओ बताओ। और ईश्वरीय दरबारी और ईश्वरीय जग में मेरा और ये जीवन ही अब जीवन ही
का कारण मुझे समझ में आया कि आप एक बालक के लिए परेशान हैं। जी दरबारी लेकिन महाराज जरा सोचिए, जी। आप कहते मेरे पास एक बालक नहीं है, हाँ आपके घर में आपकी 2 बेटियां हैं। उस परमपिता परमेश्वर ने आपको 2 औलाद दिया, बेटी बेटा एक समान रहते हैं। दरबारी जी तुम्हारी बात दरअसल में अपनी जगह ठीक है। क्या मैंने गलत तो नहीं कहा? नहीं नहीं नहीं, लेकिन विचार करो, 2 बेटियां हैं। हाँ 2 बेटियां हैं। अरे महाराज आजकल के जमाने में तो मैंने देखा बेटवा बाप के लात घूंचा कर रहा है, खाना पानी तक नहीं दे रहा। इसलिए कहा कि आप बालक की टेंशन, आपकी बेटी है तो आपको क्या टेंशन है?